हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग सदिश और अदिश राशियों के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग अदिश राशियां देख लेते हैं। अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटी, तो वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है तथा जिन्हें सामान्य बीजगणित विधि से जोड़ा जाता है, अदिश राशियाँ कहलाती है। अदिश राशियों में कुछ अदिश राशियाँ हैं लंबाई, समय, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्व विभव, विद्युत विभव, दाब, विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा इत्यादि। ये सब अदिश राशियाँ हैं इन जिनका सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। और यही अदिश राशियाँ जो मैंने जैसे में यानी एग्जाम्पल में लिखा है वही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में ख़ास तौर से पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और इसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन अदिश राशि है। तो यहाँ पर आप देख लें। नेक्स्ट है सदिश राशि। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है तथा जिन्हें कुछ विशेष नियमों जैसे त्रिभुज विधि, चतुर्भुज विधि, बहुभुज विधि इत्यादि से जोड़ा जाता है, सदिश राशियाँ कहलाती है। ठीक है, तो वैसी राशियाँ जिनकी दिशा और परिमाण दोनों होती हैं उनको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। अब सदिश राशियों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, रेखीय संवेग, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भार, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इत्यादि। तो ये सब अदिश राशियाँ हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में इसी तरह 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उनमें से कौन सदिश राशि है इनको चुनना होता है। तो ओके, नेक्स्ट है सदिश राशियों को व्यक्त करना। किसी भी सदिश राशियों को हम तीर चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं। किस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं? तीर चिन्ह द्वारा। तीर की पूंछ को सदिश का प्रारंभिक बिंदु या क्रिया बिंदु कहा जाता है। तीर का पूंछ को हम लोग क्या कहेंगे? सदिश का प्रारंभिक बिंदु या क्रिया बिंदु कहते हैं। तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करती है। तीर की जो लंबाई है वह सदिश के परिमाण को क्या करती है? प्रदर्शित करती है तथा तीर के शीर्ष की दिशा सदिश की दिशा को व्यक्त करती है और जो तीर के शीर्ष की जो दिशा है वह सदिश की दिशा को व्यक्त करती है। दो सदिशों का परिणामी रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। यदि ए तथा बी दो सदिश हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित हैं, दो सदिश हैं और दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित है, तो इन सभी सदिशों का परिणामी होगा, रिजल्टेंट क्या होगा ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। यदि आर ए की दिशा में अल्फा कोण बनाती है, यदि आर एल ए की दिशा में अल्फा कोण बनाती है तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है ना, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कोस थीटा। दो सदिशों का परिणामी होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। ओके, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो उसका परिणामी यानी रिजल्टेंट क्या होगा ना, ए प्लस बी। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, ठीक है, तो यहाँ कॉस 0 का वैल्यू 1 बैठा देंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा है तो बाहर निकल जाएगा तो ए प्लस बी आ गया। यह जो वैल्यू होता है थीटा जब 0 डिग्री होगा तो उसका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। ओके, और उस समय टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले लिया जाए तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो उस समय रिजल्टेंट जो आएगा, परिणामी जो आएगा वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ओके, अब जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री लिया जाए तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, ठीक है, तो कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, ठीक है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ए माइनस बी का स्क्वायर रूट क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा ए माइनस बी। तो रिजल्टेंट जो आएगा ए माइनस बी आएगा। यहाँ पर इसका जो रिजल्टेंट होगा वो न्यूनतम होगा यानी मिनिमम होगा। कब होगा ना, जब थीटा जो है वो 180 डिग्री होगा।
अब सदिशों के अवयव, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं कि कोई सदिश है ना, और वह थीटा कोण पर अवस्थित है, तो उसका एक्स एक्सिस का क्या होगा एलिमेंट और वाई एक्सिस का एलिमेंट क्या होगा। तो एक्स एक्सिस का अवयव होगा आर कॉस थीटा एंड वाई एक्सिस का जो एलिमेंट होगा वो आर साइन थीटा होगा। ओके, तो एग्ज़ाम में बेसिकली ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो ये सब ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।